गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोशल स्टडी की क्लास में आज हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा एसे 2 है, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट, जो अब आपके मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, उसका सिलेबस की पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जो हमारी पार्ट 1 वाली बुक है उसमें चैप्टर 1 ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, तो एक चैप्टर तो हमारा ये है। नेक्स्ट, अब जो हमारी सेकंड पार्ट की बुक है, यानी कि यही वाली जिसको हम अभी रीडिंग कर रहे हैं, चैप्टर 2 लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर, चैप्टर नंबर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857, चैप्टर 5 इंडिया विंस फ्रीडम और चैप्टर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस। तो ये सभी चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स का आपको बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर और डिफाइन और चैप्टर 1 जो आपका ये है, इसमें से थोड़े बहुत जो पिक्चर्स हैं या फिर कुछ मैप वर्क है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी सिलेबस में आपको डिटेल में बताया गया है। तो ये हुआ हमारा सोशल साइंस का सिलेबस। अब सेकंड चीज कि हमें कुछ टेस्ट भी आपके करने हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो टेस्ट 1 हम ले चुके हैं। अब टेस्ट नंबर 2 जो कि आपका होगा 18 को, चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर 6 है हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस, इसको हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो आप इस चैप्टर का बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर, डिफाइन जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपरली लर्न कीजिए। इसका टेस्ट हम रखेंगे 18 फेब को, कमिंग जो आने वाला है थर्सडे। वीडियो भी मिलेगी और टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप टेस्ट के लिए रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट नंबर 2। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंडिया विंस फ्रीडम। पेज नंबर 222 पर हमारा चैप्टर, जिसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड डिमांड पूर्ण साम्राज्य, ये जो हमारा टॉपिक था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबलाइंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर है हमारी 5। इन 1930, यानी कि 1930 में गांधी जी लॉन्च्ड अ मैसिव सिविल डिसोबलाइंस मूवमेंट। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया। ही कॉल्ड इट ऑन इंडियंस टू रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, स्पेशली द टैक्स ऑन सॉल्ट। गांधी जी ने लोगों से कहा, किन लोगों से? इंडियंस से कहा कि आप जो है टैक्स जो पे करते हैं उसको रिफ्यूज, यानी कि वो देना बंद करो। स्पेशली जो टैक्स नमक पर दिया जाता है, सॉल्ट मीन्स नमक पर जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको बंद कर दो देना। टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाता था। द सॉल्ट लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश डिड नॉट परमिट पीपल टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लॉ लेकर आए थे, वो सॉल्ट लॉ, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो इंडियंस पीपल है वो बिना परमिशन के, या उनको परमिशन ही नहीं थी कि वो जो सी वाटर है, समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उससे नमक बनाए। तो ये एक लॉ था। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसोबलाइंस। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया एक मूवमेंट, सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट, मूवमेंट बाय ब्रेकिंग दिस अनजस्ट लॉ। तो ये जो मूवमेंट था इसको किस लिए स्टार्ट किया गया कि ये जो अनजस्ट, यानी कि ये जो अन्यायपूर्ण लॉ है, कौन सा जो सॉल्ट लॉ है, इसको तोड़ने के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड अ पीसफुल मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी ऑन द सी शोर। तो जो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किए एक मार्च, यानी कि जैसे कि एक परेड होती है, एक रैली टाइप से निकलती है, उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई। और साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। और वो वहां से स्टार्ट होकर
दांडी तक गए, जो कि समुद्र के किनारे एक जगह है। ये जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, दांडी मार्च की जो यात्रा थी, जो पूरी जर्नी थी, उन्होंने पैदल कवर की थी। कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी तक, यानी कि अहमदाबाद से दांडी तक वो पैदल आए थे। सभी लोग उनके साथ थे। आगे देखिए फिर क्या हुआ। A large number of people took part in the march known as the दांडी मार्च। बहुत सारे लोगों ने इस मार्च में जो है पार्टिसिपेट किया और इसको जो है दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। एट दांडी, जब वो दांडी पहुंच गए थे, वहां पर गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मेड सॉल्ट बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर। तो गांधी जी ने और उनके जो भी लोग थे, उनके फॉलोअर्स जो उनको फॉलो कर रहे थे, उन सब ने समुद्र के पानी को इकट्ठा करके, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होता है, यानी कि भाप बनाकर जब पानी उड़ता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन होना, तो उसके थ्रू उन्होंने सॉल्ट को बनाया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द सिविल डिसोबलाइज मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। अब जब उन्होंने लॉ को तोड़ दिया, उन्होंने खुद नमक बनाया, तो इसकी वजह से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये मूवमेंट जो था वो अब पूरे इंडिया में फैल चुका था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑन द मूवमेंट, जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो गुजरात वाला एरिया है, जैसे हम इंडिया बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का, वहां पर जो मूवमेंट था वाज लीड बाय खान अब्दुल खान गफ्फर। वहां पे जो मूवमेंट है उसको किसने लीड किया? खान अब्दुल गफ्फर खान ने। पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी, और उनको गांधी जी के जिस तरह से फेमस थे, उनको इस नाम से जाना गया। इन असम, असम में इट वाज लीड बाय रानी, तो असम में रानी के द्वारा उसको लीड किया गया। द ब्रिटिश अरेस्टेड thousands of people but could not crush the movement। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे लोगों को, 1000 यानी कि हजारों लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन वो मूवमेंट को नहीं रोक पाए। फाइनली दे वर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। इन 1935 दे पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1935 में जो गवर्नमेंट थी उसने पास किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब पास किया गया? 1935 में। इलेक्शंस वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में इलेक्शंस हुए। द कांग्रेस वोन इन मोस्ट प्रोविंस एंड फॉर्मेट गवर्नमेंट्स। जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस जो है वो जीत गई और उसने जो है गवर्नमेंट बनाई, बट पावर स्टिल रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। गवर्नमेंट तो बन गई कांग्रेस की, लेकिन जो मेन पावर थी वो किसके हाथ में थी? वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इंडिया में जो है क्विट यानी होता है छोड़ना, इंडिया मूवमेंट। तो भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये दो चीजें एक साथ हो रही थी। इंडिया में क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट, और वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वो भी सेकेंड। चलिए पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो स्टार्ट हो चुका था 1939 में, और इसका एंड कब हुआ? 1945। यानी कि वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है 1939 से 1945 तक चला। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द इंडियाज बिहाफ विदाउट टॉकिंग टू द इंडियन लीडर्स। जो ब्रिटिश थी, जो गवर्नमेंट थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी कि वो जो इंडिया है वो भी उनके बिहाफ पर लड़ाई करेगी, बिना इंडियन लीडर्स की बात किए हुए। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द प्रोविंस रिजाइंस। तो जो जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया भी जो है वो फाइट करेगा, तो इस वजह से जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन सब ने रिजाइन वगैरह कर दिया और प्रोटेस्ट हुए। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुडंट join the war until the British guaranteed complete independence।
तो जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने, कि इंडिया जो है वो तब तक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक ब्रिटिश गारंटीड नहीं देते कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें देंगे। तो यहां पर इंडियंस ने शर्त रखी कि हम आपका साथ यानी कि ब्रिटिशर्स का साथ इसलिए देंगे जब आप हमें पूर्ण इंडिपेंडेंस दे देंगे, यानी कि हमें आजाद कर देंगे, तब हम आपका साथ देंगे। दे हेल्ड टॉक विद द ब्रिटिश, इस तरह से जो है बातचीत होती थी ब्रिटिशर्स के साथ, बट द टॉक्स फेल्ड एंड द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। बात तो होती थी लेकिन सारी बातें जो है वो फेल हो गई, यानी कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ब्रिटिशर्स कहते थे कि आपको जो है वॉर करनी है, और इंडियन ने अपनी शर्त रखी लेकिन वो शर्त मान नहीं रहे थे और ब्रिटिशर्स फाइट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से जो बातें थी वो फेल हो गई, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं निकला, और जो कांग्रेस है वो गांधी जी की लीडरशिप में आ चुकी थी अब तक। लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। तो डेट याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च करना मीन्स स्टार्ट करना। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। गांधी जी और जो बाकी सारे लीडर्स थे वो सब अरेस्ट हुए। देयर वर वायलेंट प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री, और जो है पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट जो है वो होने लगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जो है एक हमारे लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, एक आर्मी जो है वो स्टार्ट की, उसको बनाया, ऑर्गेनाइज किया। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।